दरवाजा खोलें, पकड़े इसे और वापस लेके जाएं। ये ले। लेकिन कहा ना हमें नहीं चाहिए। बेटा, ये सब आप अपने पास रखें। देखो ये बहुत बुरी बात है, ऐसा मत करो। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। आप खुद को हीरो समझते हैं सिर्फ इसलिए कि आपने जहरा की माँ को सोलिहा से बचाया। आपका ख्याल है मैंने आपको माफ कर दिया और भूल गई सब? आप एक कातिल हैं, ठीक है? हरगिज़ मत भूलें और दूर रहें हमसे। ये रख लो, तुम्हारे लिए लाया। ज़हरा, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है कातिल। देखो मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। कहा ना रखो, तुम्हारे लिए लाया। तो ये सब करके मुझे मजबूर मत करो। मैंने कहा ना तुमसे नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। ये सब कुछ करने से कोई शादी नहीं कर लेता। नहीं करती मैं तुमसे प्यार। कुछ ज्यादा ही गुरूर आ गया। कौन है? दिखाओ, किसकी कॉल आ रही है? दिखाओ मुझे। ना दिखाओ। ये तो वही है ना फिरोज। अच्छा, तो वजह ये लड़का है। मैं कह चुका हूँ ज़हरा के भूल जाओ इसे। तुम सिर्फ मेरी हो ज़हरा, मेरी। तुम्हारी सोच है पागल। तो तुम अब भी मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रही? कह दो ना कि मुझे नहीं देखना चाहती हानिया। ये तुम्हारा ख्याल है कि वो अमीर शख्स तुमसे शादी करेगा? तुम्हें लगता है कि अगर उसे तुम्हारा सच पता चल जाए फिर भी शादी करेगा? सोच भी कैसे सकती है? सुन लो कि तुम सिर्फ मेरी हो ज़हरा। उसका ख्याल भी निकाल दो अपने दिमाग से। समझ आ रही है तुम्हारी? उसका ख्याल निकाल दो दिमाग से। हाथ मत लगाओ मुझे, कान खोल के सुन लो। चाहे फिरोज मुझसे शादी करे या ना करे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और तुम मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। नहीं मेरी जान, कोई जबरदस्ती नहीं है। सब कुछ प्यार और तरीके से होगा। अल्लाह। देखो कातिल मत करो। अगर मैं माजी में तुम्हारे लिए अहम रही हूँ तो मत करो। बिल्कुल ऐसे ही। और माजी तुम्हारा मुझसे बेहतर कौन जानता है? और अगर मैं तुम्हारे माजी के बारे में फिरोज को सब सच बता दूं ज़हरा साहिबा? अच्छा चलो ऐसा वाकई सच बता दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ फिरोज से शादी हो या ना हो, तुमसे नहीं करूंगी। तुम जो कर सकते हो कर लो। वैसे भी तुमने मुझसे कभी सच्ची मोहब्बत नहीं की। फिरोज जैसा भी है तुमसे कई गुना बेहतर है और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमसे नहीं डरती मैं। अच्छा तो तुम्हें कोई खौफ नहीं है? तो चलो फिर ठीक है। क्या ख्याल है अगर मैं उसे सच बता दूं? शर्मीन अम्मी ने जो अपनी बेटी का कत्ल किया था, बताओ ज़हरा। क्या करूं बताओ, क्या करूं ऐसा तुम्हारे लिए? तुम मेरी अम्मी को इस सबसे दूर रखो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उन्हें दूर रखो इन सबसे। हाँ अच्छा ठीक है, अगर मैं इस बात को राजी रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती याद रखना मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगा। ना ही तुम किसी की बेटी बन सकोगी और ना ही किसी की बीवी। तुम मेरी हो ज़हरा, सिर्फ मेरी। और ये बात अच्छी तरह याद रखना, तुम मेरी हो। रोको गाड़ी, फौरन रोको। नहीं रोकूंगा। मैंने कहा रोको गाड़ी। मैंने कहा नहीं रोकूंगा। खामोश हो जाओ। बस बहुत हो गया, रोको। ठीक है रिलैक्स, रोक रहा हूँ गाड़ी। ज़हरा रुक जाओ ज़हरा, अभी हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई है। मुझे नहीं करनी कोई बात। ज़हरा यार, ज़हरा कहाँ जा रही हो तुम यार? ज़हरा ज़हरा रुक जाओ यार। ज़हरा रुको, रुक जाओ ज़हरा। कहाँ भाग रही? हाँ तुमने सिर्फ अपना नाम नहीं खुद को भी बदल लिया। लेकिन मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब याद दिलाऊंगी। हमारा प्यार हमारी पुरानी याद है। हानिया से दूर रहो तुम। डरो नहीं,
इसको तो मैं बाद में देख लूंगा। मैं तो इसके प्यार में जान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? हाँ? ये सब आखिर कैसे हो सकता है? वो कैसे छोड़ सकते हैं आखिर नादिर को? गारत करे खुदा। ओ नादिर, अब मुझे ही कुछ करना होगा इस नादिर का। लेकिन सरकान को कैसे रोकूंगी अब? ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं चाहती, मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो बता दो, लेकिन उस आदमी के लिए, हानिया, वाकई उसके लिए। देखो हानिया, मैं समझ सकता हूँ शायद तुम्हें कुछ याद ना हो कि हम कितना हंसते थे, कितना अच्छा वक्त साथ गुजारा करते थे। हर वो लम्हा याद है जो हमने साथ गुजारा, वो पहला गाना जो हमने साथ में सुना। क्या तुम्हें हमारे वो साथ गुजरे हुए पल में से कोई पल याद नहीं है हानिया? कुछ तो याद आया होगा ना तुम्हें? बचपन से लेकर अब तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहा। O kadar çok istedim ki gelmeni bu gece, dur gitme demeni. Belki de biliyorum kızgın olabilirsin, ben de öyleyim zaten kendime. Unutma sakın beni, bir şarkı sözü değilim ya da aldığım telefon numarasıyım sanki. Unutma sakın sen de, unutma sakın beni. कुछ भी याद नहीं है मुझे Sözler geri getirmez. फिरोज, कुछ भी याद नहीं मुझे। Unutma beni, वैसे unutma, मुझे तुम मिल गए हो और मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। unutma. Unutma sakın beni, bir şarkı sözü değilim ya da aldığım telefon numarasıyım sanki. Unutma sakın sen de, unutma sakın हानिया, मुझे छोड़ना मत, bildiğin तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। geri getirmez artık beni. Unutma, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। unutma beni, unutma. बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मीने। ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मी कहाँ पर है? या तुम खो गई हो फिर? नहीं तो खोई नहीं हूँ मैं। तो अच्छा, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी के पास जा रही हूँ मैं। हाँ, तो फिर तुम मुझे अपनी अम्मी का मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हारी अम्मी को कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हें आकर ले जाएंगी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, कॉल ना करें, मैं खुद ही चली जाऊँगी। वो असल में ना मुझे उन्हें सरप्राइज़ देना है। हेलो पुलिस ऑफिसर, वो मुझे एक मिसिंग कंप्लेन लिखवानी थी। एक छोटी बच्ची है। हाँ बिल्कुल, हाँ। अरे वो तो भाग गई। ऑफिसर, बच्ची भाग गई है, मैं उसे ढूंढ लूँ फिर आपको दोबारा कॉल करती हूँ। कहाँ गई? हाँ, मेरे क्या गार्डन में है? वहाँ नहीं है। काफी देर से उसकी आवाज भी नहीं आ रही। कहाँ है वो? कहाँ जा सकती है? वो अपने कमरे में होगी। आपा, क्या लेकर आए हैं? कुछ खास नहीं। अच्छा ठीक है, जो उम्मीद थी वही हुआ। नादिर को छोड़ दिया गया है सरकार साहब। आने दो उसे। बड़ी धूमधाम से इस्तकबाल करेंगे उसका हम लोग। अमित, कहाँ हो तुम? आ नहीं रहे हो क्या? दूसरा ड्राइवर भेज दिया मैंने सर। मैं बाकी का काम निपटाकर आपसे घर पे मिलता हूँ। हाँ ठीक है। नादिर साहब आइए चलिए। हाँ चलो।
ये बदला है जो कुछ उसने किया। तो मेरी अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना कासिम। ठीक है। तुम भी उन्हें अच्छी तरह जानते हो, आसानी से हार नहीं मानती, इसलिए कुछ भी मत कहना। जी बिल्कुल। सरकार साहब, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या करना है अब मैं खुद देख लूंगा। मेरी सजा कभी भी खत्म नहीं होने वाली कासिम। अपने साथ ज्यादती मत कीजिए। वो बस एक हादसा था जो गुजर गया। फिक्र मत कीजिए। अपने दिलो दिमाग का बोझ बस मेरे हवाले कर दीजिए। मैं भी इसीलिए ये सब करना चाहता हूँ। मैं जल्द से जल्द इस सजा के पिंजरे से बाहर आना चाहता हूँ और हर चीज का हिसाब मांगूंगा उससे जो उसने मेरी बहन से एक एक करके छीन ली। जी सालिया साहब। काजिम, नादिर बाहर आ गया है। सरकार का ख्याल रखना कि वो किसी किस्म की बेवकूफ़ी ना करे, समझ गए ना? तुम्हारे साथ अब नहीं, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता कि नादिर बाहर आ गया है। ठीक है, फिर भी ख्याल रखना। उफ नादिर, लानत भेजती हूँ उस दिन पर जब तुमसे मिली थी। मर क्यों नहीं जाते तुम आखिर? मीने बेटा देखो मैं क्या लाई हूँ। कुलसुम, कुलसुम। मीने कहाँ है? मीने वो तो अपने रूम में ही थी। लेकिन यहाँ तो नहीं है। ठीक है, गार्डन में देखती हूँ, वहाँ ना। लैला अम्मी, देखे मैं आई हूँ। अम्मी, कहाँ चली गई है ये? क्या हुआ मिली? गार्डन में भी नहीं है। क्या वहाँ भी नहीं है? कहाँ चली गई मेरी बच्ची, मुझे बताओ। हमने हर जगह ढूंढ लिया मगर नहीं है वो। क्या आखिर करते क्या हो सारा दिन तुम लोग? एक बच्ची नहीं संभाली जाती तुम लोगों से। सहर, क्या हुआ बेटा, क्यों इस तरह चीख रही हो? मीने खो गई है, लेकिन आपको क्या? आपको तो बच्चे खोने की आदत है ना। हर जगह देखा है अच्छे से। ढूंढ लेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। आप तकलीफ ना करें, अगर आप ढूंढने निकलेंगी तो सालों लग जाएंगे, तो आप रहने दें। सहर, सरकार को कॉल करती हूँ। जल्दी करो, फोन उठाओ, जल्दी करो सरखान, जल्दी। यकीन नहीं होता मुझे, किसी को मीने की परवाह नहीं है सिवाय मेरे। किसी को परवाह नहीं है इस घर में उस बच्ची की। मेरी बच्ची, गुस्सा ना करो, काजिम होगा ना उसके साथ, मैं कॉल करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। काजिम का नंबर क्यों ऑफ आ रहा है? तो मिस सालिया, मीने कहाँ है? मीने मिल जाएगी, बोल रही हूँ ना। वो बच्ची है, कहीं छुप सकती है, छुप गई होगी वो। सरकार, उसको कॉल। सरकार से बात करो। या अल्लाह, आप सरकार से क्या बात करूं? मैं तो पागल हो जाऊंगी एक दिन इस घर में। चली गई मेरी बच्ची, चली गई। नादिर और काजिम दोनों के फोन ऑफ मिल रहे हैं। सरकार, बेटा कुछ मत करना, प्लीज बेटा, कुछ नहीं करना। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? बेवकूफ, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सरकार, 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 ये तुम ही हो ना? सरकार, सरकार, ये क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे सरकार।
छोड़ो छोड़ो। ये हम कहाँ आ गए? सरप्राइज है। सरप्राइज? लेकिन मेरी आंखें, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे तो मैं हूं ना साथ तुम्हारे। मैं गिर जाऊंगी। ये कैसी जगह है? अरे मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया, जिस तरह पहले किया था। एक मिनट, तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे पहले भी कभी किडनैप किया है? भूल गई तुम? मैं भी तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ, तुम्हें कहाँ याद होगा? मेरा मतलब तुम जब मेरी आंखों पे पट्टी बांध रहे थे तो मुझे याद आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए था। खैर छोड़ो, वैसे तुम्हें कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा ना? कुछ नहीं दिख रहा मुझे। पक्का खोलो भी यार। रुको। ठीक है फिरोज, अब एक बात बताओ मुझे, हम क्या करते थे? हम स्कूल बैग में अपने कपड़े रख दिया करते थे, बहुत सारे केक्स और चीजें खाया करते थे साथ में, ट्रेन स्टेशन पर जाकर टिकट लेकर भाग जाते थे बहुत दूर। और तुम हमेशा ऐसे ही एडवेंचर चाहा करती थी, इसलिए मैं भी तैयार हो जाता था। सर्दी लग रही है? हाँ? नहीं तो। और बताओ ना। लेकिन जब भी हम भागते थे काजिम पकड़ लिया करता था और हम फर्माबरदारी दिखाते हुए घर वापस आ जाते। दरअसल हम और दूर नहीं जा सकते अगर काजिम हमें ना भी पकड़ता तब। और बताओ। एक और काम भी हम बहुत किया करते थे, दरवाजों की घंटी बजाकर भाग जाते थे। अच्छा ऐसा था क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ मुझे, काजिम कैसा इंसान है? काजिम अच्छा इंसान है, उसका कोई माजी नहीं है तुम्हारी फैमिली के अलावा। मतलब वो आदमी भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली के ही साथ रहा है। क्यों पूछ रही हो? अम्मी। मीने, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके पास आ गई हूँ अम्मी, अब कहीं नहीं जाऊंगी। वो असल में घर से बिना बताए आई हूँ मैं। अच्छा मैं पट्टी उतार रही हूँ, बस बहुत हो हानिया, गया। मुझे सब्र नहीं हो अरे रहा। प्लीज फिरोज, रुक जाओ मुझे ना पानी यार। की आवाज आ रही बस है। 5 मुझे मिनट। पता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, कि अब मैं अरे, पट्टी खोल रही हूँ। नहीं हो रहा हमेशा से इंतजार। बेसब्री रही हो तुम, रुक जाओ थोड़ी देर, मैं उतारता हूँ ना। रुको, सब्र करो आराम से। बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा हरगिज़ नहीं। क्या हुआ, तुम कांप रही हो यार? नहीं, सर्दी में लग रही, यानी बस ऐसे यूं ही कोई पुरानी बात बताओ ना। हाँ जब तुम ये देखोगे मैं तब तक बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं। हानिया, हानिया। सरकार फोन उठाओ प्लीज।
जल्दी करो। सरकार प्लीज कुछ मत करना, प्लीज बेटा कुछ मत करना, उसके साथ कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं ना, मैं दूर जा चुकी हूँ। हाँ तो क्या कितनी बार सुनाओगे मुझे? बस बंद करो इसे, बंद करो। कोशिश करेंगे फिर मेरे पीछे आने की। सरकार, सब पता है मुझे, फिर भी तुम्हें मारूंगा नहीं। मेरा मतलब अभी नहीं। सरकार, सरकार बेटा प्लीज, बेटा प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो मुझे। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता मारूंगा तुम्हें, बहुत तड़पाऊंगा तुम्हें, देख लेना। रोज थोड़ी थोड़ी मौत दूंगा मैं तुम्हें, इसी तरह सुकून आएगा मुझे। सरकार, ये हाल है कि उसके बाप तक उसकी फिक्र नहीं है। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं सहर साहिबा? वो यहीं होगी, कहीं ना कहीं छुप गई होगी। आपने ये सब कुछ में सोलह से सीखा है ना? हाँ, रात हो गई है और मेरी बच्ची घर पे नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगी। पता नहीं क्या हुआ होगा। आपको पता है क्या, मेरा दिल चाह रहा है कि इस पूरे घर को ना मैं आग लगा कर रख दूं। अगर कुछ बुरा हुआ ना तो अपने हाथों से घर तोड़ दूंगी मैं। पुलिस स्टेशन चलते हैं। और ये पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? हाँ, अब आ रहे हैं ये सब ख्यालात। जाओ जाकर बैग लाओ मेरा। मीने बेटा, यहाँ क्यों आई हो? आपका शुक्रिया अम्मी, ये बहुत ही टेस्टी है। सहर को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं, मैं उनको क्यों बता के आऊँ? बेटा अच्छी बात नहीं है, किसी को बताना चाहिए था ना। मैं वॉशरूम जा रही हूँ अम्मी जान। क्या आप मेरे लिए हनी वाला दूध बना देंगी? हेलो सहर, एक प्रॉब्लम है। लैला, मैं अभी बात नहीं कर सकती, बहुत मुसीबत में हूँ, ठीक है? मीने यहाँ है। क्या? वहाँ कैसे पहुँची वो? हाँ? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करना तुम। बिना मुझे बताए कैसे लेके गई तुम उसे वहाँ से? मैं उसको नहीं लाई, खुद यहाँ गई है और मेरी ऐसी कोई गलत इंटेंशन नहीं है और ना होगी कभी। समझ गई? अब कोई पागलपन नहीं करूँगी सरकार के लिए। प्लीज जल्दी से आकर यहाँ से ले जाओ मीने को। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती हो मेरे लिए। तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू हुआ करता था। गर्मियाँ बहुत पसंद थी तुम्हें, और सैटरडे तुम्हारा फेवरेट दिन, और फेवरेट डिश मानती हुआ करती थी। और जानती हो कि तुम्हारा फेवरेट फूल कौन सा हुआ करता था? एक मिनट,
लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने आपको भी परेशान कर दिया। मीने, मेरी जान तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ ठीक तो हो ना तुम? चली जाए यहाँ से, चली जाए। आप मेरी अम्मी नहीं हैं। मेरी अम्मी यहाँ पर हैं। चली जाए यहाँ से। मीने बेटा आराम से बेटा, प्लीज बस थोड़ी बात करनी है अम्मी से। ये मेरी अम्मी नहीं है। सहर मेरे साथ आना जरा। देखो मुझे माँ बनने का कोई शौक नहीं है, समझ गई? मीने सुन लेगी। उसे पता तो चल जाएगा। तुम प्लीज इस तरह नहीं करो। वो छोटी बच्ची है, तुम उसे बॉल की तरह यहाँ वहाँ रोल कर रही हो। ऐसा मत करो। बार बार तुम उसे एहसास दिलाती हो कि तुम उसकी माँ हो। अब उसे क्या बताएं कि लैला ही तुम्हारी माँ है, जो तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को चाहती है। वो तुम्हारे सामने ऐसे बनती है जैसे वो तुम्हारे पास आना चाहती है, लेकिन दर हकीकत तो वो तुम्हारे बाप के पास आना चाहती है। ये है उसका दूसरा रूप। मेरा कोई दूसरा रूप नहीं, दोहरे लोग उस घर में है। देखो लैला, तुमसे बुरा ना कोई हो नहीं सकता। तुम एक माँ हो, कम से कम अपनी बच्ची को तो कबूल करो। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मीने मेरी बेटी नहीं है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ सहर, वाकई मीने मेरी बेटी नहीं है। ये सारा प्लान सोनेहा का था। वो औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती है? सच छुपाने के लिए। मीने हानिया की बेटी है। मीने, उसने सब सुन लिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मीने, मीने रुको, मीने, 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 मत आए मेरे पीछे। आप सब ने मुझसे झूठ बोला। आप सब झूठे हैं। चली जाए यहाँ से। मीने मेरी जान, मत रो ना मेरा बच्चा, मत रो। झूठ बोला आपने। आप मेरी अम्मी नहीं है और ये लैला भी मेरी अम्मी नहीं है। आप दोनों मेरी अम्मी नहीं है। सब सुन लिया है मैंने। तुमने गलत सुना है मेरी जान। देखे, आप मुझे सच बताएं ना, मेरी अम्मी कौन है, कहाँ है वो? मुझे उनके पास जाना है, प्लीज बता दीजिए। मैं हूँ तुम्हारी माँ। आप नहीं है मेरी अम्मी। मीने, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया। बेशक हमारा खून अलग है, लेकिन मैंने तुम्हें पाला है। इतने अरसे से हम साथ हैं और अब तक है। मीने, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे बेटा। शायद मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन आज के बाद मैं बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। आओ देखो, देखो अपनी बहन को। तुम दोनों मेरी बेटी हो, तुम्हारे बिना मैं उसका ख्याल कैसे करूंगी? मीने, और वो पूछेगी तुम्हारा तो मैं क्या बोलूंगी उससे? हाँ, क्या बताऊंगी उससे? कहाँ है उसकी बहन? क्या ये बताऊंगी कि उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई? वो पूछेगी। पूछेगी ना मेरी जान, बिल्कुल पूछेगी। उसने तो मुझसे पहले ही तुम्हारा पूछा कि मीने मेरी बहन कैसी है, क्या मैं अपनी बहन की तरह होंगी, ये पूछा उसने मुझसे। मीने, पता है और क्या कहा उसने मुझसे? उसने मुझसे पूछा कि मेरी बहन मेरा नाम रखेगी। वाकई कहा उसने? हाँ मेरी जान, ये बिल्कुल सच है। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर मेरा बच्चा। मेरी बेटी। और ये तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग था। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने ये गाना हर रोज सुना। Yumuşacık hayali ellerinle
Yaralarımı sardın. Bak yine de hayattayım. Ayrılıklar öldürmüyor, hissizleştiriyor. Adına güçlü olmak deniyor. Ayrılıklar öldürmüyor, yüzsüzleştiriyor. Adına güçlü olmak deniyor. Dün gece uzun zamandır ilk kez senin için ağladım. Yumuşacık hayali ellerinle yaralarımı sardın. Ayrılıklar öldürüyor, yüzsüzleştiriyor. Adına güçlü olmak deniyor. Adına güçlü olmak deniyor. सरकार मैं भीख मांगता हूँ, मुझे जाने दो बेटा। पहले मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल जाना है। मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज, जाने दो मुझे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। क्या क्या कह रहे हो तुम? ठीक है तो फिर गुड बाय, मैं जाता हूँ। कल बारी है उल्टे हाथ की, क्योंकि कल मैं इसे तोड़ दूंगा। फिर उसके अगले दिन तुम्हारी सीधी टांग और फिर उल्टी टांग भी तोड़ दूंगा। और फिर तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी नहीं मारूंगा। ओ सरकार, रहम करो मुझ पे। आज बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। ये तो शुरुआत है हानिया। हानिया, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यकीन करो। बस जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो तुम सारा दिन साथ रहे, कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बहुत खुश हूं मैं, बहुत ज्यादा। और हाँ यार, वो भी खुश हो जाएगी तो क्या उसे फोन करके बता दूं मैं? हाँ नहीं, हाँ। अभी नहीं, मतलब अभी सही वक्त नहीं है उसे बताने का। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, जाओ। गुड नाइट हानिया। जरा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अम्मी, क्या आज आप मेरे साथ सो सकती हैं? क्यों नहीं मेरी जान, जरा उधर हो। क्या आप मुझे लोरी सुनाएंगी? लोरी?
मुझे तो नहीं आती, लेकिन मैं जरूर सुनूंगी अगर तुम सुनाओ तो। ठीक है। आती है क्या? Bebeğin beşi camdan yuvarlandı, düştü damdan. Bey babası gelir Şam'dan. Nenne 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 bebek oy. Nenne 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 bebek oy. Camlı belden çıktım yayan, dayan dizlerim dayan. Kardeş atlı bacı yayan. Nenne 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 bebek oy. Nenne 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 bebek oy. Bebek beni deleyledi, yaktı yıktı köleyledi. Her kapıya kul eyledi. Nenne 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 bebek oy. क्या हुआ कासिम, इस वक्त क्यों कॉल की? बहुत शोर मचा रहा है, एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रहा। तो फिर उसे और मारो कासिम। जैसे आपका कासिम, मैंने ये बात तुमसे पहले कभी नहीं पूछी। यही कि हानिया की कब्र कहां पर है? ना पूछिए सरकार साहब, बेहतर यही है कि आपको नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, तुम अपना काम करो। मुझे माफ करना मेरी बहन। देखना, मैं अब उसे अपने हाथों से दफन करूंगा, जिसकी वजह से यह सब हुआ। खुदा के लिए मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जाने दो मुझे। कासिम, खुदा के वास्ते कासिम, मुझे जाने दो यहाँ से। कासिम, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन जाने दो मुझे, खुदा के लिए। मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, तुम बादशाह बन जाओगे। खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं बेगुनाह हूँ। कासिम प्लीज, दूर हटो, दूर हटो, मेरे पास बताओ, मेरे पास बताओ, दूर हट जाओ मुझसे। ओह बेटा, कितनी परेशान थी मैं तुम्हारी वजह से। कहाँ थे तुम? कहीं नादिर के साथ कुछ किया तो नहीं है?
कर दिया है अपना दिल से। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें खोना नहीं चाहती। बेफिक्र रहे, मैं उसे मारूंगा नहीं। और ना ही मैं इस बार उसको बच के जाने दूंगा। क्या करोगे तुम उसके साथ? हाँ, क्या करोगे? प्लीज बताओ मुझे। सरकार, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। प्लीज बताओ मुझे, उसके पीछे जिंदगी बर्बाद मत करो खुद की। आपको किसी भी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आप उसको नहीं बचा सकती, आप उसको सारा हिस्सा देना होगा और आपको इस मैटर से दूर रहना होगा। यही आपके लिए बेहतर होगा। घर पे रहकर उस लड़की से खेलिए और ड्रामा कीजिए अच्छी मां बनने का। इसी चीज का मेडल मिलेगा आपको।